नमस्कार सभी किसान भाइयों का स्वागत है हमारे इरिगेशन वर्ल्ड में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट की आपके सिंचाई के सिस्टम में, वो है राइज़र। कहने को तो राइज़र एक साधारण सा पाइप का टुकड़ा है जो कि आप मार्केट में जीआई का भी अवेलेबल है, प्लास्टिक का भी अवेलेबल है, आप वो यूज़ करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी हर चीज़ में है। राइज़र में क्या टेक्नोलॉजी है वो मैं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। जो भी आप मार्केट से राइज़र खरीदते हैं, यदि वो मेटल का है तो उसमें जंग लगने का भी चांस रहता है, जिसमें रस्ट हो जाता है। प्लस वो भारी है। जब आप अपने पोर्टेबल इरिगेशन सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसको वजन ज़्यादा होने की वजह से आपको कम फुहारे एक बार में उठाने होते हैं, आप ज़्यादा फुहारे के साथ नहीं उठा पाते हैं। दूसरा, दिन पे दिन मेटल का रेट बढ़ता जा रहा है तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जितने में आज की तारीख में आप मेटल का एक राइज़र लेते हैं उतने में आप 3 राइज़र प्लास्टिक के मिल जाते हैं आपको। बहुत सारी कंपनियों ने प्लास्टिक राइज़र भी डेवलप किए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस समस्या को देखते हुए किसान भाइयों की बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में जिन्होंने प्लास्टिक राइज़र बनाए। कुछ कंपनियों के राइज़र मेरे सामने मौजूद हैं। जैसे ये एक कंपनी का, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ये एक कंपनी है जिसने ये राइज़र बनाया। ये एक दूसरी कंपनी है जिसने राइज़र बनाया। एक तीसरी कंपनी का राइज़र मेरे पास है और एक राइज़र जो हमने बनाया। ये अब मैं आपको एक एक करके बताने जाऊंगा कि बाकी कंपनी के राइज़र में और हमारे राइज़र में क्या फ़र्क है, क्यों मैं कहता हूं कि आप माय इरिगेशन वर्ल्ड का राइज़र लें और औरों के राइज़र में क्या आपको समस्या आ सकती है। देखिए, जब हम राइज़र लेते हैं तो हम उसको जोड़ते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार हम उसको जोड़ते हैं और उसकी एक हाइट जो कि मिनिमम 3 फीट एक नॉर्मल आमतौर पर राइज़र की हाइट होती है। हालांकि मेटल के राइज़र 2.5 फीट के आते हैं। कॉस्ट कटिंग के चलते उसकी हमने मार्केट में सुनने में आया है कि उसको 2.5 फीट का कर दिया गया है राइज़र को, 3 फीट की बजाय, जो कि किसान भाई को कहीं को पता भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। ये हमने राइज़र अपना जोड़ा। देखिए, अब ये सबसे पहला फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, जो ये मिलेगा। देखिए, हमने अपना राइज़र जोड़ा ये, और ये हमने फुट पैटर्न पे लगा दिया। ठीक है। यदि मैं टूल फ्री की बात कहूँगा तो टूल फ्री सभी के राइज़र हैं, चाहे वो एक्स कंपनी हो, वाई कंपनी, जेड कंपनी हो, सभी के राइज़र आप हाथ से जोड़ सकते हैं। प्लास्टिक के राइज़र में आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे एक यूनिक पॉइंट में नहीं कहूँगा, है सब में है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, ये देखिए, अब आप देखेंगे राइज़र एकदम सीधा है। इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी बैंड या कहीं पे भी लचक आपको नहीं दिखेगी। पूरा राइज़र सीधा है। ये देखिए, ये एक्स कंपनी है जिसका राइज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, मैंने इसको नीचे से यहाँ जोड़ा इस प्रकार से, और ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे राइज़र सीधा है, और जैसे जैसे राइज़र ऊपर गया आपको राइज़र तिरछा दिखना शुरू हो गया। बैंड उसमें दिख रहा है आपको, जो कि एक अच्छे राइज़र की निशानी नहीं होती है। देखिए आप, इसमें बैंड दिख रहा है आपको, मैंने जैसे राइज़र जोड़े। और 3 राइज़र एक्स कंपनी के, 3 राइज़र हमारी कंपनी के, और हाइट भी आप देख पाएंगे इसकी कम है। अब मैं दूसरी कंपनी का राइज़र जोड़ता हूं। ये जो दूसरी कंपनी है, ये देखिए, ये तो और भी ज़्यादा। देखिए आप, ये देखिए, मैंने राइज़र का नीचे जोड़ा हिस्सा आपके सामने। इसकी लेंथ, लंबाई की यदि हम बात करें तो मोटा मोटी बराबर लंबाई है, ज़्यादा खास फर्क नहीं है। लेकिन ये देखिए, हमारा राइज़र एकदम सीधा स्ट्रेट है, और ये राइज़र, ये बैंड आना शुरू हुआ और ऊपर आते आते बैंड देखिए कहाँ पहुँच गया। देखिए, मैंने इसको जोड़ा यहाँ पे, ये ऊपर पहुँच गया। देखिए, करीबन इसमें लचक यदि आपको मैं दिखाऊँ, थोड़ा जी जूम करेंगे कैमरे को, मैं इनको बता पाऊँगा। आप ये देखिए, सीधा नहीं है, इसमें हल्का सा झोल आपको दिख रहा है। देखिए, बैंड दिख रहा है आपको राइज़र में। तीसरी कंपनी का राइज़र हम लेते हैं जिसमें कि मुझे कहीं पे भी, जब हमने इसको चेक किया तो कहीं पे बैंड नज़र नहीं आया कहीं पे भी, और ये डिज़ाइन भी मोटा माटी हमारे डिज़ाइन की तरह ही बना हुआ है। लेकिन हल्का सा बैंड इसमें भी हमें मामूली से देखने को मिला। आप देख पाएंगे हल्का सा बैंड इसमें भी हमें देखने को मिला है। यदि सीधा करता हूँ तो ज़्यादा बैंड नहीं है, बहुत मामूली सा बैंड है, लेकिन स्ट्रेंथ ठीक है। सबसे बड़ा फ़र्क जो इन राइज़र में और हमारे राइज़र्स में आता है वो अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जिसपे कि हमने पेटेंट भी लिया हुआ है, पेटेंट हमारा फाइल्ड है। वो फ़र्क आता है
मैं अभी इसको लगाए रखता हूँ। देखिए, जब पानी सिस्टम में चलता है, आपका पानी ज़मीन के पैरेलल चलता है, पाइप में पैरेलल चल रहा है पानी, लेकिन जैसे जैसे फुट पैटर्न्स आते हैं पानी को ऊपर की ओर जाना होता है। जब पानी ऊपर की ओर जाता है स्प्रिंकलर में निकलने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं इसमें फ्रिक्शन लॉस होता है। पहला प्रेशर ड्रॉप हुआ, पॉइंट नंबर 1 फ्रिक्शन हुआ बिकॉज ऑफ पानी को ऊपर जाना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब पानी पैरेलल चल रहा है और पानी को ऊपर चढ़ना है, ऑलमोस्ट 1 मीटर की ऊंचाई पानी को कवर करनी है, तो भी प्रेशर ड्रॉप होता है, पॉइंट नंबर 2। यानी कि 2 जगह आपका प्रेशर ड्रॉप हुआ। तीसरी जगह, जहां जहां जॉइंट्स होंगे वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर हल्का सा ड्रॉप होगा, फ्रिक्शन का कारण। अब जितने भी राइजर अवेलेबल हैं प्लास्टिक के हिंदुस्तान की मार्केट पे, जितने भी आपको मार्केट में राइजर दिखेंगे XYZ कंपनी के, उनमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि उनका इनलेट साइज छोटा है और आउटलेट साइज बड़ा है। ये एक साइंस है। यदि हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, लेकिन छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो प्रेशर ड्रॉप होता है। ये सबसे बड़ी कमी इन राइजर्स में है, चाहे वो X कंपनी का हो, चाहे Y कंपनी का हो, चाहे Z कंपनी का हो, कि उनका इनलेट छोटा है और आउटलेट बड़ा है, जिसकी वजह से भी प्रेशर ड्रॉप होता है। 3 कारण है प्रेशर ड्रॉप होने के: इनलेट बड़ा नहीं हो के छोटा होना, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होना, और जॉइंट से फ्रिक्शन लॉस होना। ठीक, हमने तीनों बातों का ध्यान रखा। हमारे जो राइजर्स हैं वो खास तौर से डिज़ाइन किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, हमने जो अपना राइजर बनाया है उसका हमने इनलेट बड़ा रखा है और आउटलेट छोटा रखा है। बहुत छोटा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बिल्कुल ही आधा कर दिया, बट जितना प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए साइज में डिफरेंस चाहिए होता है फॉर कवरिंग अराउंड 1 मीटर डिस्टेंस, वो हमने कवर किया है। मतलब आउटलेट से फॉर एग्जांपल आधा इंच है तो 1-1.5 mm हमने इसको छोटा कर दिया। ठीक। दूसरी चीज़, जहाँ भी जॉइंट्स पे प्रेशर ड्रॉप होने के चांसेस थे, यदि हमारे आप राइजर लेंगे और उसमें आप अंदर यहाँ पे हल्का सा हाथ लगा के देखेंगे, हमने सरफेस को हल्का सा राउंड दिया, कर्व दिया है। कर्व देने की वजह से जो पानी का प्रेशर था वो ये इसमें चला गया, इस शेप में चला गया, तो ऊपर जाने के लिए पानी को प्रेशर नहीं लगाना पड़ा। तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब पानी फ्रिक्शन लॉस हुआ, पानी को फ्रिक्शन आया पानी के अंदर, तो हमने इसमें अंदर दिया है वाटर फ्लो गाइड्स, विच इज द USP। आप यदि हमारा राइजर को ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में अवेलेबल है। मैं यहाँ पे भी ड्राइंग आपको डायरेक्ट व्यू ड्राइंग में दिखाऊंगा आपको, इस वीडियो के अंदर भी एक अलग से। इसमें यहाँ पे आपको एक रिप्स दिखेंगे, जो कि रिप्स पानी को फ्लो देते हैं। इट्स कॉल्ड वाटर फ्लो गाइड। यानी कि हमारे राइजर में 3 खूबी हैं। फर्स्ट, ऑरिफिस मैनेजमेंट, यानी कि बड़ा ऑरिफिस नीचे की तरफ और छोटा ऑरिफिस ऊपर की तरफ, प्रेशर मेंटेन। दूसरा, वाटर फ्लो गाइड। और तीसरा, फ्रिक्शन कवर करने के लिए जॉइंट्स पे राउंड सरफेस। तो ये हमारे राइजर की खूबी है, जिसकी वजह से जहाँ पे आप इन राइजर्स की मदद से फॉर एग्जांपल 10 स्प्रिंकलर चला पाते हैं, उतने ही पानी में उसी पंप के ऊपर उतने ही प्रेशर पे हमारे राइजर की मदद से आप 11 या 12 स्प्रिंकलर चला सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको क्या मिला? पहला फ़ायदा, आपने ज़्यादा एरिया कवर किया। दूसरा फ़ायदा, यदि प्रेशर मेंटेन्ड है आपका सिस्टम के अंदर, तो स्प्रिंकलर की परफॉर्मेंस बेटर होती है, वो अच्छे तरह से पानी दे पाता है, तो आपकी फसल अच्छी होगी। तीसरा फ़ायदा जो हमारे स्प्रिंकलर हमारे राइजर से मिलता है, इन राइजर का जो हाइट है वो 1.25 फीट की है। 1.25 फीट की होने की वजह से आप 2 राइजर लगाते हैं 2.5 फीट बन जाता है। जैसे 3 राइजर लगाओगे बहुत ऊंचा हो जाता है। हमारे केस में क्या है, हमने 1-1 फीट के राइजर बनाए। ये एक कंपनी और है जिसने 1 फीट का राइजर बनाया, विच इज़ वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दिस। हमने भी 1 फीट का राइजर इसलिए बनाया है कि किसान के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपनी क्रॉप की हाइट की वजह से। जैसे ये हमने जोड़ा, 1 फीट का बना, एक और लगाया तो 2 फीट का बना, हमने एक और लगा दिया तो 3 फीट का हाइट हो गई। और यदि क्रॉप थोड़ी और ऊंची हो गई तो आप 4 लगा के इसको आप 4 फीट का भी कर सकते हैं। ये मैं दिखा दूं, और 4 लगाने के बाद भी आप देख पाएंगे कि इसकी बहुत ज़्यादा
बबलिंग इसमें नहीं आएगी, बिकॉज हमारे जो राइजर हैं उनमें ऑलमोस्ट 80% एरिया में हमने रिब्स दिया है। जब 80% एरिया में रिब्स दिया है तो आप देखेंगे इसमें बबलिंग की शिकायत कम आएगी। जो नॉर्मली वाइब्रेशन आता है स्प्रिंकलर चलने पे वो कम आएगा एज कम्पेयर टू अदर राइजर्स, क्योंकि इनमें कोई रिब्स दिया ही नहीं गया है। इसमें भी सिर्फ अराउंड 40% एरिया में रिब्स दिया गया है। तो ये हमारा राइजर आप लगा सकते हैं। तो स्प्रिंकलर हमने इसके ऊपर लगाया, आप देखेंगे, और ये बहुत इजीली बिना किसी टूल की मदद से इसमें हम कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। बिना किसी टूल की मदद से हमने इस पर स्प्रिंकलर लगा दिया ये, और हल्का से इसको आप हाथ से टाइट करेंगे तो ये लीक प्रूफ हो जाएगा। तो ये था किसान भाइयों के लिए हमारा राइजर। आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा जानकारी हमारे अदर प्रोडक्ट्स के बारे में मिलेगी। और फिर भी आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए, हमारे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, अपने गांव, अपने तहसील का नाम, और हमारा लोकल विक्रेता आपसे संपर्क करेगा। धन्यवाद।